अभी चंद रोज पहले की बात है जब नेपाल ने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया और उस स्क्वाड को बताते वक्त हमने आपसे ये कहा था कि यार बस इसमें संदीप का नाम और होता तो फिर इस टीम में चार चांद लग जाते, ये टीम बवाल हो जाती। इसे आप किस्मत कहें, इत्तेफाक कहें या लोगों की दुआओं का असर कहें, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि नेपाल में संदीप लामिछाने पर जो सस्पेंशन था वो क्लियर कर दिया गया है और संदीप इज इनोसेंट, ऐसा वहां की कोर्ट ने कह दिया है। बहुत बड़ा मूवमेंट है नेपाल क्रिकेट के लिए, क्योंकि संदीप नेपाल से निकलने वाले वो पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जान पहचान बनाई। और अब दुनिया कह रही है कि संदीप का 3.0 वर्जन जो होगा उसे देखने लायक होगा। बल्लेबाजों को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि संदीप ने अपने जीवन में सारी चीजें देख ली, सारी चीजें 24 साल की उम्र तक देख डाली। नेम देखा, फेम देखा, डाउनफॉल देखा और अब दुनिया संदीप का राइज देखना चाहती है। कई बार तो मुझे लगता है कि भाई बॉलीवुड वाले अगर सुन रहे हो तो कोई बढ़िया पिक्चर बना दे, नेपाल बॉलीवुड कोई भी जिसको बनाना हो, संदीप लामिछाने पर एक शानदार बायोपिक तो बनती है और कमाल की कहानी, कमाल की कहानी है। वैसे आपको बता दें, संदीप की कहानी कमाल की सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि संदीप फंसे थे। संदीप अगर 2 विकेट और निकाल लेते हैं अपने अगले मैच में तो ज्वाइंट फास्टेस्ट हो जाएंगे 100 टी20 विकेट लेने को लेकर। और ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि संदीप कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आए हैं नेपाल के लिए और कितना उनके अंदर टैलेंट है। संदीप फिलहाल बहुत खुश है और शुक्रिया अदा कर रहे थे उन तमाम जजेस का जिन्होंने उन्हें बेकसूर बताया है। संदीप कह रहे हैं कि मुझे भरोसा था, बहुत टफ टाइम था, लेकिन मेरा साथ लोगों ने नहीं छोड़ा और मैं खुश हूं कि अब मैं अपने देश के लिए काफी कुछ कर सकता हूं। तमाम खिलाड़ियों ने भी, जिसमें आरिफ का नाम है, उन्होंने लिखा कि यार ऊपर वाला देख रहा था और हम खुश हैं कि हमारा चैंपियन जो है वापस आ रहा है। 25 तारीख वो तारीख है जब तक आप टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड को चेंज कर सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि शायद संदीप लामिछाने, या होना चाहिए, हो नहीं सकता, होना चाहिए कि आप संदीप लामिछाने को टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बना लें, क्योंकि जो खिलाड़ी आपका कप्तान था, जिस खिलाड़ी ने नेपाल क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी, अब जब अदालत ने कह दिया है कि वो इनोसेंट है, वो बेकसूर है, वो बेगुनाह है, तब उसकी जगह बनती है, क्योंकि अंधेरा छट चुका है, अंधेरा छट चुका है। कहा जा रहा है कि क्रिकेट नेपाल जो है वो एक बोर्ड मीटिंग तय करेगा और उसके बाद हो सकता है अगले 24 से 48 घंटे में संदीप के नाम का ऐलान हो जाए। संदीप के नाम की अगर अनाउंसमेंट होती है तो ये अनाउंसमेंट की जानकारी जो है ये हम आप तक ही पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि संदीप जो है वो इनोसेंट है और पाटन हाईकोर्ट ने संदीप को लेकर वर्डिक्ट जो है वो दिया है और उस जजमेंट में उन्हें इनोसेंट बताया गया है। पुराने फैसले को पलट दिया गया। पुराने फैसले में संदीप पर 8 साल की सजा का ऐलान किया गया था और उन्हें कसूरवार ठहराया गया था। लेकिन अब संदीप पर जब यह मामला हटा है तब संदीप टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा सकते हैं। लेट्स जस्ट होप कि वो जाएं। अगर वो बेकसूर हैं तो उनका बनता है, पहले वो कप्तान थे, अब जब वो इनोसेंट हैं तो नेपाल में जश्न मन रहा है। लोगों ने दिवाली की तरह रोशन किया है और पाटन हाईकोर्ट के फैसले को लेकर फिलहाल चर्चाएं दूर दूर तक है। इससे पहले काठमांडू की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो थी उसने संदीप पर आरोप जो थे वो सिद्ध किए थे, 8 साल की सजा जो है वो तय की थी। लेकिन फिलहाल ये फैसला जब हटता है तब वहां के खिलाड़ियों में, वहां के लोगों में एक खुशी, एक जश्न का माहौल है। नेपाल की जो टीम है उसमें अब संदीप को सिलेक्शन करने के रास्ते खुल गए। अगर नेपाल क्रिकेट बोर्ड चाहेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नेपाल कोर्ट ने संदीप को अलाउ कर दिया है कि आप जाइए, खेलिए। हालांकि संदीप इससे पहले भी खेल रहे थे जब उन पर सजा मुकर्रर नहीं हुई थी, लेकिन तब उनके साथ इशू क्या थी कि स्कॉटलैंड की टीम या बाकी टीम जो आती थी वो उनसे कई बार हाथ नहीं मिलाती थी और उन पर आरोप लगते थे कि एक माइनर लड़की से छेड़छाड़ के मामले में वो फंसे पड़े। लेकिन अब जब ये आरोप हट गए हैं, अंधेरा छट गया है, तो आशा की उम्मीद जो है वो नेपाल क्रिकेट को भी है और दुनिया भी चाहेगी कि ठीक है, अगर वहां की कोर्ट कह रही कि वो इनोसेंट है तो फिर हम सबको अब यकीन कर लेना चाहिए और उस पुराने मसले को मिट्टी डाल देना चाहिए। संदीप ने ओडीआई क्रिकेट में नेपाल के लिए 51 मैच खेले हैं, जिसमें 112 विकेट निकाले हैं। काफी शानदार इकॉनमी है ओडीआई के हिसाब से 4.38 की, जो बहुत अच्छी है। संदीप ने टी20 में 52 मैचेस खेले, 98 विकेट निकाले हैं। 2 विकेट और निकालते, जैसा कि हमने कहा, वो जॉइंट हाईएस्ट फास्टेस्ट टी20 विकेट टेकर हो जाएंगे 100 विकेट लेने के मामले में। नेपाल का स्क्वाड आपको पहले ही बता चुके हैं कि रोहित कैप्टन है, आसिफ अनिल कुमार शाह, कुशल मल्ला, दीपेंद्र ललित,
करण, गुलशन, सोमपाल, प्रतीश, सुंदीप, अविनाश, सागर, कमल, और इसमें अब एक नाम जो है वो ऐड हो सकता है संदीप लामिछाने का। नेपाल क्रिकेट की बात की जाए तो नीदरलैंड के साथ उनका मुकाबला 4 जून को है, श्रीलंका के साथ उनका मुकाबला 12 जून को है, नेपाल साउथ अफ्रीका का मुकाबला 15 जून को है और बांग्लादेश के साथ 17 जून को मुकाबला है। और इन सारे मुकाबलों से पहले अब जब यह मामला सामने आया है और पाटन उच्च न्यायालय ने संदीप पर जो केस था उस पर निर्दोष ठहराया है, तो फिर उन तमाम लोगों को बधाई जो संदीप के प्रशंसक थे, जो हमसे भी गुजारिश कर रहे थे। और हमें भी खुशी है कि जिस मसले को हमने भी उठाया था संदीप के, वो मसला अब खत्म हो गया है और संदीप को इंसाफ की बात कही जा रही है। सो ऑल द बेस्ट नेपाल क्रिकेट, लेट्स होप यू राइज। और बाकी सब बढ़िया, चंगा सी। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।